अस्सलाम वालेकुम। क्या हसन नवाज बाबर आजम और साइम अयूब के मुकाबले में ज्यादा बड़ा टैलेंट है? हसन नवाज क्या पाकिस्तान के लिए वाकई नेक्स्ट जनरेशन के प्लेयर हैं? क्या उनकी स्ट्रेंथ हैं, क्या उनकी वीकनेस हैं, कितनी हमें उनसे उम्मीद लगानी चाहिए? इसके बारे में मैंने थोड़ा सा एक स्टैटिस्टिकल एक टेक्निकल एनालिसिस किया है। होपफुली आपको अच्छा लगेगा, इसको एंड तक जरूर देखिएगा। देखिए, हसन नवाज की अगर हम स्ट्रेंथ पे बात कर लें तो जो उनकी पहली स्ट्रेंथ है वो तो एक पॉजिटिव इंटेंट है, जो कि हमें बड़े अरसे के बाद पाकिस्तानी ओपनर्स में इस सीरीज में नजर आई है कि वो तेज खेलने की कोशिश कर रहे हैं, वो इंपैक्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, बॉलिंग को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। साइम अयूब में हमें ये इंटेंट नजर आती थी, लेकिन उसके अलावा बाबर आजम, रिजवान, इवन पाकिस्तान ने उस्मान को भी चांसेस दिए, या बाकी जितने भी ओपनर्स ने पिछले कुछ अरसे में पाकिस्तान के लिए खेले, वो इस पॉजिटिव इंटेंट के साथ कोई भी नहीं खेला जिसके साथ हसन नवाज खेले हैं या हारिस खेले हैं। तो ये एक माइंडसेट का जो एडवांटेज है ये तो बहरहाल है। उसके बाद जो दूसरा उनका पॉजिटिव पॉइंट है वो ये है कि उनमें पार हिटिंग की एबिलिटी है, सिक्स हिटिंग की एबिलिटी, जो कि हमें अपने टॉप ऑर्डर में बहुत कम नजर आई थी। इस लड़के ने 7 सिक्सेस लगाए हैं, कुछ बड़ी बाउंड्रीज पे भी लगाए हैं, कुछ छोटी पे भी लगाए हैं। तो 7 सिक्सेस किसी भी ओपनर के लिए आके लगाना, लास्ट टाइम साइम अयूब ने साउथ अफ्रीका में एक ऐसी इनिंग्स खेली थी जिसमें उन्होंने 6 हिटिंग की थी। तो जो पाकिस्तान को अपने टॉप ऑर्डर में जो पावर प्ले में 6 हिटिंग की जरूरत है, वो पार हसन नवाज में हमें नजर आई है कि वो 6 हिटिंग कर सकते हैं। तो ये जो एक एलिमेंट पाकिस्तान की बैटिंग में बड़े अरसे से मिसिंग था, वो एलिमेंट अब इससे पूरा हो सकता है। ये उनकी दूसरी स्ट्रेंथ है। जो उनकी तीसरी स्ट्रेंथ है वो उनकी बैटिंग में स्ट्रोक्स की रेंज है। अगर आपको ये स्क्रीन पे वैगन व्हील देख रहे होंगे, उन्होंने जो टोटल 17 बाउंड्रीज लगाई हैं, 10 बाउंड्रीज और 7 सिक्सेस। ये 17 बाउंड्रीज में से 9 बाउंड्रीज लेग साइड पे हैं, 8 बाउंड्रीज ऑफ साइड पे हैं, और इसमें स्ट्रेट पे भी हैं, इसमें मिड विकेट पे भी हैं, और ग्राउंड की 3-4 डायमेंशन पे उन्होंने रन किए हैं। तो इसका मतलब है कि उनके पास स्ट्रोक्स की वैरायटी तो है, लेकिन इस सब के बावजूद हसन नवाज में कुछ ठीक ठाक किस्म की लिमिटेशंस भी नजर आई हैं। जो लिमिटेशंस हैं उनमें जो पहली लिमिटेशन है वो ये है कि अगर आप इनका वैगन व्हील देखो तो उसमें से इनके जो इनका कंट्रोल है वो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, 64% कंट्रोल है। यानी हर 100 गेंदे अगर ये खेलते हैं तो उसमें से 36 बॉल्स पे इनकी मिस हिट हो रही है। 64% बॉल्स ये कंट्रोल के साथ खेल रहे हैं। तो जब आपका एरर रेट इतना ज्यादा हो, 36% एरर रेट हो, तो एक अच्छे दिन पे, जैसे कि कल अच्छा दिन था, उन्होंने स्कोर कर लिया, लेकिन रूटीन में इनकी कंसिस्टेंसी बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि इतना ज्यादा एरर के साथ आपका रूटीन में स्कोर करना मुश्किल हो जाता है। अभी आपको मार्क चैपमैन ने भी कल इनिंग खेली थी, ये आप एक कंपैरेटिव एनालिसिस देख सकते हैं मार्क चैपमैन का और हसन नवाज का। मार्क चैपमैन का कंट्रोल 82% है, जबकि हसन नवाज का कंट्रोल 64% है। ये बहुत बड़ा फर्क है। आगे फ्यूचर में अगर इस फर्क को वो दूर नहीं करेंगे तो ये इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। एक और चीज है, आप मार्क चैपमैन के स्कोर देखेंगे तो वो विकेट के सामने, यही मार्क चैपमैन के सामने है, वो लॉन्ग ऑफ हो, लॉन्ग ऑन हो, कवर हो, यहां पर ज्यादा रन है, जबकि हसन नवाज की बिहाइंड द विकेट ज्यादा रन हैं, जिससे अंदाजा होता है कि उनकी बहुत सारी शॉट्स जो कि मिस टाइम हुई वो भी उनकी बाउंड्रीज चली गई। और ये अच्छे दिन हो जाता है, आपकी मिस टाइम भी आपको बाउंड्री मिल जाती है, लेकिन अगर आप विकेट के सामने स्कोर कम कर रहे हैं, विकेट के पीछे रन ज्यादा कर रहे हैं, तो ये भी शो करता है कि टेक्निकली आपकी बैटिंग पे भी काम होने वाला है। एनीहाउ, जो सबसे आखिरी पॉइंट है, अब ये जो स्ट्रोक्स की रेंज है वो बाबर आजम के पास भी है, साइम अयूब के पास भी है। बाबर ग्राउंड शॉट्स खेलते हैं, साइम अयूब बड़े शॉट्स भी खेल लेते हैं। हसन नवाज के पास भी है। जो कि मैंने पार हिटिंग की बात की, वो साइम के पास है, वो हसन के पास है, बाबर के पास है उतनी उसमें पार हिटिंग नहीं है। और जो आखिरी चीज है कि आपके सामने अगर एक अच्छा बॉलर, एक क्वालिटी बॉलर बॉलिंग कर रहा है, वो आपके कुछ ऐसी डिलीवरी जरूर करता है जिसपे बाउंड्री मारना दुनिया के किसी भी बैट्समैन के लिए, चाहे वो भी डिविलियर्स ही क्यों ना, पॉसिबल नहीं होता। उन गेंदों को आप कैसे खेलते हैं, उन गेंदों पे क्या आप डिफेंस कर सकते हैं, क्या आप सिंगल्स ले सकते हैं, ये एबिलिटी हमें साइम अयूब में, बाबर आजम में नजर आई है। लेकिन हसन नवाज उन गेंदों पे टोटली बीट हुए हैं, और उन गेंदों को वो कल समझ भी नहीं सके। आपने देखा होगा कि हर ओवर में 1-2 गेंदें ऐसी थी जिसपे वो स्लॉग करने गया, बट वो स्लॉग वाली बॉल नहीं थी। तो ये चीज भी आगे जाके उन्हें ठीक करनी होगी। अच्छी गेंदों को डिफेंस कैसे करना है और अच्छी गेंदों पे सिंगल्स कैसे लेने हैं। अगर वो बाउंड्रीज वाली गेंदों पे बाउंड्रीज मारते हैं, बट अच्छी गेंदों भी बाउंड्री मारते हुए कोशिश करते हैं, तो वो आउट हो जाएंगे, इससे इनका परफॉर्मेंस रेट कम हो जाएगा। तो इस चीज को भी बहरहाल हसन नवाज को आगे जाके बहुत देखने की जरूरत है।